नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही खास दिन टीचर्स डे के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये दिन 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। हर साल 5 सितंबर पूरे भारत में हम अपने टीचर्स को, अपने एजुकेटर्स को ऑनर करते हैं। पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि यही खास तारीख क्यों? ये कोई रैंडम डेट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जी हाँ, ये तारीख अचानक से नहीं चुनी गई। ये एक बहुत ही असाधारण इंसान का जन्मदिन है। एक ऐसे इंसान का जिन्होंने अपने जन्मदिन से ज्यादा अपने प्रोफेशन को, अपनी पहचान को इंपॉर्टेंस दी। और वो शख्सियत हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक ब्रिलियंट स्कॉलर, फिलोसोफर और स्टेट्समैन। इस दिन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनकी लाइफ और उनके आइडियाज को समझना होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक जाने माने स्कॉलर और फिलोसोफर थे। उन्होंने बेसिकली इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न सोच के बीच एक पुल बनाया, एक ब्रिज, जिससे दुनिया भारत को और बेहतर तरीके से समझ सकी। उनकी जर्नी देखिए कितनी कमाल की है। एक प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। फिर एक डिप्लोमेट के रूप में सोवियत संघ में भारत के एम्बेसडर रहे और उसके बाद देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट और फिर दूसरे प्रेसिडेंट बने। क्या इनक्रेडिबल लाइफ रही है। तो अब आते हैं कहानी के उस मोमेंट पर जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है एक प्रेसिडेंट की जिनकी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट ने एक पर्सनल सेलिब्रेशन को नेशनल ट्रेडिशन बना दिया। साल था 1962। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रेसिडेंट बन चुके थे। उनके कुछ पुराने स्टूडेंट्स और दोस्त उनके पास आए। वो चाहते थे कि उनका जन्मदिन 5 सितंबर बहुत धूमधाम से मनाया जाए। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट थी, पर उनका जवाब बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय ये मेरे लिए गर्व की बात होगी अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। सोचिए कितना पावरफुल थॉट था ये। उन्होंने अपने पर्सनल ऑनर को देश के सारे टीचर्स के ऑनर से जोड़ दिया और उनके बस इसी एक जेस्चर ने उनके जन्मदिन के जश्न को पूरे देश के शिक्षकों के लिए एक ट्रिब्यूट में बदल दिया। यह दिखाता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो दिल से हमेशा एक टीचर ही रहे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन की इसी विरासत की वजह से आज पूरे भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है। पर आज ये सेलिब्रेशन दिखता कैसा है? क्या क्या होता है इस दिन? आज ये उत्सव देश के सबसे ऊंचे पद से लेकर हर क्लासरूम तक मनाया जाता है। एक तरफ भारत के प्रेसिडेंट बेहतरीन टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड्स देते हैं, तो दूसरी तरफ स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के लिए स्पेशल इवेंट्स और परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्हें कार्ड्स, गिफ्ट्स और फूलों से अपना प्यार और ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं। ये दिन असल में स्टूडेंट टीचर के खास बॉन्ड का उत्सव है। और ये सम्मान इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक टीचर का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता, वो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं जो आगे चलकर देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। टीचिंग को इसीलिए एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है और ये दिन उसी प्रोफेशन को सलाम करने का एक मौका है। तो ये साल याद रखिएगा, 1962। इसी साल से भारत में ऑफिशियली 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाना शुरू किया। और ये सब मुमकिन हुआ डॉक्टर राधाकृष्णन की उस एक विनम्र सी रिक्वेस्ट की वजह से। और आखिर में डॉक्टर राधाकृष्णन का ये पावरफुल कोट, टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, यानी देश के सबसे बेहतरीन दिमाग वाले लोगों को ही शिक्षक होना चाहिए। ये एक लाइन में टीचर्स की इंपॉर्टेंस और समाज में उनकी भूमिका को कितनी खूबसूरती से बता देती है ना? ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने टीचर्स को वो सम्मान दे रहे हैं जिसके वो सच में हकदार हैं।